250 नारियल तो हम फोड़ेंगे, 250 नारियल नेहरू विहार की सड़क के उद्घाटन के लिए तो हम फोड़ेंगे, लेकिन नेहरू विहार की सड़क बनाने के लिए जाओ नेहरू विहार वालों, नितिन गडकरी को बुलाओ। ये इंसाफ है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम नेहरू विहार के अंदर मौजूद हैं, जहां पर एक आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि नेहरू विहार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बैक मार रहे हैं और बहुत सारी यहाँ पर जो है सुविधा जो होनी चाहिए वो नदारत है। अब यहाँ की जनता जो है बुरी तरीके से परेशान है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, अब देखना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये प्रदर्शन जो है ये किस लिए हो रहा है आपका? सर, ये यहाँ पर जो है ये सड़कों के बारे में प्रदर्शन जो दुर्दशा आज यहाँ बना रही है। यहाँ के 3 प्रतिनिधि मनोज तिवारी जी और दिलीप पांडे जी और ये प्रमिला गुप्ता जी, इन तीनों ने इस नेहरू विहार की हालत ये कर दी कि इसके भाग्य पे इन्होंने काला चिन्ह लगा दिया है कि कभी कलंक कभी छूटेगा नहीं। क्योंकि कई बार मैं खुद RWA का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ 2017 में, 2013-17 के मैंने कई बार लेटर दिलीप पांडे जी को दिए हैं, वो क्या नाम पूजा मजानदी को दिए हैं, मनोज तिवारी जी के पास भी लेटर भेजा हमने, और अब जो है मैं इनके दिलीप पांडे जी 2-3 बार मिल चुका हूँ। उनका सिर्फ यही वादा था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी इलेक्शन जो दिसंबर में इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर दिलीप पांडे जी आए थे, मैंने यहाँ पर उनको खुलेआम मंच पे कहा था कि आप ये सड़क कब बनाओगे, यहाँ पर पानी सीवरों की सफाई जो मरम्मत है वो कब करोगे। यहाँ पर मैंने उनको काले झंडे तक दिखाए थे, उसके बाद भी कोई समस्या हल नहीं हुआ। वो नील के नील बटन नील है वो। अच्छा, नेहरू विहार की एंट्री की एक सड़क तो बनाई गई थी दिलीप पांडे जी। क्या हुआ, वो भी यही प्रदर्शन हुआ था, उनके शव यात्रा निकाली गई थी उनकी, उनका इतना यहाँ से वहाँ तक पूरा बुरा हाल किया, जब जाके वो सड़क बनी अब वो भी उसे रोक दी और बाद में वो कहते हैं कि मैंने फंड वापसी कर दिया है। जब केजरीवाल सरकार ये कहती है हम कोई भी काम करेंगे यहाँ की जनता से पूछ के करेंगे, तो फंड वापसी करने का अधिकार किसने दिया? क्यों नहीं पूछा गया जनता से कि आप फंड वापसी करें या ना करें? अच्छा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन यहाँ पर ख़राब चल रही है और काफ़ी टाइम से हम भी ये चीज़ देख रहे हैं कि नेहरू विहार की हालत वाकई ख़राब है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो है ना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ पे जनता को सड़कों पर उतर के अपने हक और अधिकार और समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर आना पड़े, ये कहीं ना कहीं विफलता है जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जैसे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय पार्षद जी, कहीं ना कहीं ये विफल रहे हैं अपने इन लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल में। 3 बार विधायक बदले आप पार्टी के, और सांसद मनोज तिवारी जी हैं और आप पार्टी की 2 पार्षद रही हैं। इन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। चाहे यहाँ पार्कों की हालत देख लीजिए, नाले भरे रहते हैं, सीवर लीकेज रहता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ की हालत मतलब बहुत अस्त व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं ये जो आम व्यक्ति है, यहाँ के रहने वाले निवासी, इनको फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पाले में धकेला जाता है और जनता को गुमराह किया जाता है लगातार। देखिए, मेरे पास RTI का जवाब है। ये इन्होंने 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पे आप पार्टी के जो विधायक हैं पांडे जी, उन्होंने मंच लगाया और कहा 12 करोड़ पे हमने यहाँ पे के लोगों के लिए पास करवाया है। और सत्येंद्र जैन जी मुख्यमंत्री जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि कल 28 तारीख है फरवरी 2022, आज 27 फरवरी, आज से ही काम शुरू हो जाएगा। लेकिन RTI जो हमने लगाई थी, इसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार के बाद जो जवाब प्राप्त हुआ है कि यहाँ नेहरू विहार के लिए कोई भी प्रस्ताव फंड का विधायक के द्वारा हमें नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सरेआम मंच के माध्यम झूठ बोला गया, जो हमने उस टाइम भी दावा किया था, और आज हमारा ये दावा सत्य साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन प्रस्ताव पास हुआ था विधायकों की 3 गुना सैलरी बढ़ाने के लिए, और गुमराह किया गया पब्लिक को कि 12 करोड़ रुपए आपकी सड़क के लिए करा है। बहुत बुरा हाल करा हुआ है। हम हाथ जोड़ के देख चुके हैं इनको, इनके पांव पकड़ के देख चुके हैं। 70 बार नहीं 700 बार इनके ऑफिसों में जाके गिड़गिड़ा चुके हैं, एप्लीकेशनें दे चुके हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुके हैं, इनको RTI दिखा चुके हैं, अपने लेवल पे हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा के देख चुके हैं। लेकिन इनकी गंदी राजनीति ने, ये सिर्फ यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ गंदी राजनीति की वजह से ये यहाँ की सड़कें नहीं बना रहे, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो क्या दिल्ली में सड़कें नहीं बन रही? क्या इनके क्षेत्र में और जगह काम नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, ये भी कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये घर बैठ के सो रहे हैं, लेकिन ये नेहरू विहार के लिए खासकर अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, दुखी करके रखा हुआ है। हम जीने लायक नहीं रहे यहाँ पर। हम ना यहाँ काम कर सकते हैं, ना यहाँ रह सकते हैं, ना यहाँ सो सकते हैं, ना यहाँ चल सकते हैं। बहुत बुरा हाल करके रखा है। इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाइयों, छोटा सा काम है, बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे जाने वाला है। और भाई, ये तो छोटा सा एक कॉलोनी है, तुम्हारे क्षेत्र है, यहाँ का काम तो तुम 48 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हो। क्यों नहीं कर रहे? जवाब दो। अच्छा चलो नहीं दे रहे, कोई कारण है, हो सकता है इनके पास भी कोई रीजन हो, कोई कारण हो जो काम नहीं हो पा रहा, तो पब्लिक के बीच में आके क्यों नहीं बोल रहे? आ जाए पब्लिक के बीच में,
अगर वो इस समय लाइव देख रहे हैं, 36 जगह लाइव चल रहा है, फेसबुक चल रहा होगा, इंस्टा चल रहा होगा, स्नैपचैट चल रहा होगा, व्हाट्सअप में डल रहा है, सोशल मीडिया की तरह तरह चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब में चल रहे हैं, क्या इनके आंखों तक, इनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचेगी? यहाँ पर आक्रोश चल रहा है इनके क्षेत्र में, ये क्यों नहीं आते पब्लिक के बीच में? आ जाएं, अभी आ जाएं, हम स्वागत करते हैं इनका, आएं और कुछ बोलें, कुछ तो बोलें, मना ही करें। भाई साहब, बच्चों की शादी नहीं हो रही, लोग मकान बेच बेच के यहाँ से जा रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मकान बेच के चले गए हैं। बकायदा पलायन हो रहा है, बकायदा पलायन हो रहा है यहाँ से। आप नरक में रह रहे हैं, यहाँ कोई आता नहीं है, रिश्तेदार नहीं आता कोई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये लोगों को गुमराह करते थे कि हम 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेंगे। इन लोगों ने ऐसा बिल पास किया, आज इन लोगों की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। केजरीवाल ने अपनी कोठी के ऊपर 47 करोड़ रुपए लगाया है। किससे पूछ के लगाया है? वो कह रहा था मैं अपनी वही पुरानी कार में चलूंगा, नई गाड़ी नहीं लूंगा, अब से ज्यादा का कमरा नहीं लूंगा। अब दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस इसकी कोठी के बाहर बैठी है। क्या इसको दिल्ली के लोगों से इतना खतरा है कि इसकी इतनी सिक्योरिटी है? क्या था ये? अपने आप को सोचे ना कि पहले क्या करता था ये। मैं कभी नेतागिरी में नहीं आऊंगा, नेतागिरी में नहीं आऊंगा। आप ये जो नेहरू विहार की जो हालत है, इसका समाधान किस तरीके से हो सकता है? क्या उपाय आपके पास और क्या प्रस्ताव जो आप अपने जनप्रतिनिधि पर रखना चाहते हैं? समाधान जो संवैधानिक तरीके थे, जैसे मिन्नतें करना, विनती करना, मेमोरेंडम देना, ये सारे के सारे तरीके जो है ना, जनता अब मजबूर हो गई है। सारे तरीके को आजमा चुकी जनता। समाधान यही है, ये ईमानदार हो जाए। इसका समाधान ये है कि इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए जनता आज यहाँ खड़ी हुई है। हमारे सांसद महोदय, उनके मुखिया क्या कहते हैं? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ किधर है, भारत किधर नजर नहीं आता मनोज तिवारी को? क्या मनोज तिवारी का ये दायित्व तो नहीं था कि आज नेहरू विहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, लड़ रही है? अभी इन्होंने कहा कि शादी ब्याह की समस्या उत्पन्न हो गई है, लोग नहीं आते, ठीक है, पलायन कर रहे हैं यहाँ से। अभी डेंगू के चलते एक नौजवान लड़का का मौत हो गया है। आए दिन सड़क जो गड्ढा बना हुआ है, एक्सीडेंट होता रहता है। लाखों यहाँ छात्र रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा सांसद महोदय को, विधायक महोदय। आम आदमी पार्टी को ये बात दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी लंबे चौड़े वादे किया करती थी कि हम अच्छी राजनीतिक संस्कृति का डेवलपमेंट करेंगे। यही अच्छी राजनीतिक संस्कृति है। नेहरू विहार कॉलोनी में आसपास की 10 कॉलोनियों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो कि 10वीं से पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का स्कूल है। 12 से 13 कॉलोनियों के अलग अलग बच्चे आते हैं। आप चाहे तो ये कैमरा घुमा के दिखाएं, बच्चे आ रहे हैं। ये हमारी कॉलोनी के लिए नहीं है, हमारी कॉलोनी के बच्चे नहीं है। इनसे रोक के पूछे कहाँ से आ रहे हैं। पिछले दिनों गाजे बाजे ढोल के साथ माननीय मंत्री, माननीय विधायक नेहरू विहार की जनता के बीच लंबे चौड़े वादे किए, इन्हीं वादों को हमने नेहरू विहार की जनता की भावनाओं को 2 लाइनों में व्यक्त करने की हमने कोशिश की है। गौर फरमाए, 2 जमूरा एक जमूरी, 2 जमूरा एक जमूरी नहीं की अभिलाषा पूरी, किया था इसने ऐसा वादा जैसे मुंह तो कम हिलाओ ज्यादा, किया था इसने ऐसा वादा जैसे मुंह तो कम हिलाओ ज्यादा। जनता की अब ये मजबूरी, करेंगे इनका सफाया पूरी। 2 जमूरा एक जमूरी की न कोई अभिलाषा पूरी। बहुत छला है इन लोगों ने, बहुत छला है इन लोगों ने, की न कोई बातें पूरी। 2 जमूरा एक जमूरी की न कोई अभिलाषा पूरी, किया था इसने ऐसा वादा जैसे मुंह तो कम हिलाओ ज्यादा। 2 जमूरा एक जमूरी नहीं की कोई अभिलाषा पूरी। बड़ा जमूरा, पत्रकार महोदय आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस ओर है। बड़ा जमूरा, बड़े जमूरे की ऐसी दुनिया, घर पर बजाते हैं हारमोनिया। बड़े जमूरे की ऐसी दुनिया, घर पे बजाते हैं हारमोनिया। छोटा जमूरा बड़ा सयाना, चुप चुप कर खाता है दाना। छोटा जमूरा बड़ा सयाना, छुप छुप कर खाता है दाना। और जमूरी है बड़ी हरजाई, बात बात में मांगे विदाई। जमूरी है बड़ी हरजाई, बात बात में मांगे विदाई। 2 जमूरा एक जमूरी की न कोई अभिलाषा पूरी, किया था इसने ऐसा वादा जैसे मुंह तो कम हिलाओ ज्यादा, जैसे मुंह तो कम हिलाओ ज्यादा। जैसे कि आपने देखा कि नेहरू विहार की जनता वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है और त्रस्त है।
क्योंकि यहाँ की रोड जो है बनाई नहीं जा रही है। और यहाँ की जनता से ही जानने को ये मिला कि यहाँ पर जो भी शादी के लायक युवक और युवतियाँ हैं, उन लोगों की शादी के रिश्ते भी जो इस वजह से नहीं हो पा रहे कि ये कॉलोनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कें टूटी होने की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है और चारों तरफ जो है परेशानियाँ बिखरी रहती है। हमारी जनप्रतिनिधियों से जो है गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर आकर जो है इसका जो है निरीक्षण करें और जो भी इनका जो है समस्या है उसका समाधान करा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।